friends. Hello friends, today we are going to start with the fourth chapter, that is formation of cooperative society. In this chapter we are going to study the introduction, formation of cooperative society. In that we are going to study the promotion stage, register stage, promoter, functions of promoter, summary, etc. So let's begin with the chapter. In post-independence era, due to large development in cooperative sector, cooperative societies were established in various field. अभी पोस्ट इंडिपेंडेंस के बाद क्या हो गया, बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हुआ कोऑपरेटिव सोसाइटी में, और कोऑपरेटिव सोसाइटी स्टार्टेड इन एवरी फील्ड, राइट फ्रॉम एग्रीकल्चर फील्ड, then agriculture field, milk की cooperative society, right, then raw material, then some commodity, ऐसे हर फील्ड में cooperative society came up. The cooperative societies were spread in rural as well as urban area. अब जो cooperative society थी that spread in rural as well as in urban area. Initially, cooperative sector were formed and limited up to agriculture credit society and other supplementary services related to this sector. I'm sorry, excuse me. अब क्या हो गया, पहले कोऑपरेटिव सोसाइटी जो फॉर्म हुई थी दैट वाज लिमिटेड अप टू एग्रीकल्चर, सिर्फ एग्रीकल्चर और एग्रीकल्चर रिलेटेड सर्विस के उतने ही थे. बट आज क्या हुआ है, इट हैज़ गॉट वेरियस स्टेप. अभी बहुत से कोऑपरेटिव सोसाइटी देखते हैं अपन, इवन वी सी कोऑपरेटिव बैंक्स, राइट, देन कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी, कोऑपरेटिव मार्केटिंग सर्विस सोसाइटी, अपन अभी बहुत से देखना शुरू हो चुका है. द फॉर्म एंड फंक्शंस आर डिफरेंट फ्रॉम सच टाइप्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी. सी, वो फॉर्म्स एंड फंक्शंस है वो सब कोऑपरेटिव सोसाइटी के डिफरेंट है. लाइक मार्केटिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी परफॉर्म्स डिफरेंट फंक्शन, एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव सोसाइटी दैट परफॉर्म्स द डिफरेंट फंक्शन. हर किसी के फंक्शंस अलग अलग है ना, सबके फंक्शन सेम थोड़ी है. It is quite important to learn and understand the registration process of the formation of the cooperative society to figure out as to by whom and in which manner the cooperative society is formed. So अभी क्या है, अब कोऑपरेटिव सोसाइटी कैसे फॉर्म होती है, कैसे रजिस्टर होती है, ये सब चीज़ देखना आज ज़रूरी है, राइट. हाउ कोऑपरेटिव सोसाइटी फॉर्म, उसका फॉर्मेशन कैसा होता है, रजिस्ट्रेशन कहाँ पे कैसा होता है, इन सब चीज़ों का ध्यान रखना आज ज़रूरी हो चुका है अपने आप पे. It is quite important to learn and understand the registration procedure of the formation of cooperative society to figure out as to by whom and in which manner the cooperative society is formed. cooperative society कैसे फॉर्म होती है ये सब फिगर आउट करना ज़रूरी है. The people having common objective of fulfillment of their common needs come together and form a cooperative society. अभी जिन लोगों का जो कॉमन ऑब्जेक्टिव सेम है, राइट, दे कम टुगेदर एंड दे फॉर्म अ कोऑपरेटिव सोसाइटी. लाइक वेरी ट्रू ना, एज वी हैव स्टडीड अर्लियर ऑल्सो, जिन लोगों के ऑब्जेक्टिव सेम है, नीड्स सेम है, दे कम टुगेदर एंड दे फॉर्म अ कोऑपरेटिव सोसाइटी. ऑन अकाउंट ऑफ दिस, पीपल फ्रॉम अक्रॉस ऑल सेक्शन ऑफ द सोसाइटी फील द नीड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी. सी, अभी इसकी वजह से क्या करते हैं, पीपल, बहुत से सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, दे कम टुगेदर एंड दे फील द नीड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द कोऑपरेटिव सोसाइटी. द फॉर्मेशन ऑफ द कोऑपरेटिव सोसाइटी, सी, द फॉर्मेशन ऑफ द कोऑपरेटिव सोसाइटी मैटर्स ऑन बोथ लीगल एंड टेक्निकल प्रोसेस. सी, फॉर्मेशन ऑफ द कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या है, लीगल और टेक्निकल प्रोसेस दोनों है उनके फॉर्मेशन के लिए, और दोनों प्रोसेस ज़रूरी है सो दैट देयर इज़ द फॉर्मेशन ऑफ प्रॉपर कोऑपरेटिव सोसाइटी. द प्रोसीजर फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी इज मेंशन अंडर महाराष्ट्र कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1960. अभी जो प्रोसीजर है फॉर रजिस्टरिंग द कोऑपरेटिव सोसाइटी इज मेंशन अंडर द महाराष्ट्र कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1960. सी, कोऑपरेटिव लाइक महाराष्ट्र में कोऑपरेटिव सोसाइटी कैसे रजिस्टर होगी, इट वुड रजिस्टर एज पर द महाराष्ट्र कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1916. As per this act,
कोऑपरेटिव सोसाइटीज आर रजिस्टर्ड। अभी महाराष्ट्र में कोऑपरेटिव सोसाइटी का रजिस्टर करना इज कंपल्सरी। In this chapter, we are going to study both the formation, registration procedure and functioning of promoter. See, in this chapter what we are going to study? In this chapter, we will be studying about the formation, registration procedure and function of promoter. Now, formation of cooperative society. From a legal aspect, it is mandatory for a cooperative society to get registered under Maharashtra Cooperative Act 1960. Again, for legal aspect, as per the legal, it is compulsory to get registered under the Maharashtra Cooperative Society Act 1960. The formation of cooperative society goes through two stages, being promotion stage and registrar stage. अब formation of cooperative society क्या है? It goes through two stage, दो stage से जाता है. एक तो promotion stage and second is the registration state. Now today we'll look at the promotion stage. Prior to formation of cooperative society, various steps which it has to go through is collectively known as promotion stage. हाँ, अभी formation के लिए it has to go through various stages. Like बहुत से stages पर से गुजरना पड़ता है, तभी cooperative society form होती है. Cooperative society form करना मतलब ऐसी थोड़ी होगी. It has to go through the various stages. It requires completion of various formalities before the society is registered. अभी उसके प्रॉपर पूरे बहुत से फॉर्मेलिटीज़ रहते हैं जो पूरे कंप्लीट करने हैं बिफोर रजिस्टर करने. द प्रोसीजर स्टार्ट्स फ्रॉम द प्रमोशन स्टेज. अब प्रोसीजर कहाँ से स्टार्ट होता है? द प्रोसीजर स्टार्ट्स फ्रॉम द प्रमोशन स्टेज. The stage in which the idea of formation of cooperative society emerged in the mind and the practically shaping of the formation of society is known as the promotion stage or pre-registration stage. अभी जो स्टेज है, the stage in which the idea of formation, अभी यहाँ पे क्यों आया है? यहाँ पे सिर्फ आइडिया आया है फॉर्मेशन का. लाइक कोऑपरेटिव सोसाइटी अगर प्रैक्टिकली बनानी है, इट कम्स इन द माइंड और उसके हिसाब से वी स्टार्ट प्लानिंग, उसके हिसाब से अपन सोचना शुरू करते हैं. दैट स्टेज इज नोन एज प्रमोशन स्टेज और प्री रजिस्ट्रेशन स्टेज. द एम ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी नीड्स टू बी फिक्स्ड एंड अकॉर्डिंगली to this aim all necessary formalities need to be completed. अभी कोऑपरेटिव सोसाइटी का एम क्या है वो पहले फिक्स करना चाहिए ना कि अपन कोऑपरेटिव सोसाइटी क्यों फॉर्म कर रहे हैं. अगर अपने को अपना एम मालूम है तो अपन उस हिसाब से नेसेसरी स्टेप्स ले सकते हैं, राइट. अगर अपने को पता ही नहीं है क्यों फॉर्म कर रहे हैं तो फॉर्मेशन करके क्या फ़ायदा है? कोई फ़ायदा नहीं ना. सो वी शुड बी क्लियर विथ आवर एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द कोऑपरेटिव सोसाइटी. हाँ, एज पर दैट ऑल नेसेसरी फॉर्मेलिटीज नीड्स कैन बी कम्प्लीटेड. मतलब अपना एम क्या है उसके हिसाब से अपन अपने बाकी फॉर्मेलिटीज़, अपनी ज़रूरतें सारी पूरी कर सकते हैं. ऑल द स्टेजेस इन्वॉल्व इन द प्रमोशन स्टेज आर वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द सोसाइटीज़ फ्यूचरिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू. अभी हर स्टेज इम्पोर्टेंस है, हर स्टेज एक स्टेज जो है इम्पोर्टेंट है. ऐसा नहीं कि एक आधा स्टेज अपन स्किप कर सकते हैं, नहीं, ऐसा नहीं होता. जैसे देखो अभी आपका स्कूलिंग, जैसे आप छोटे रहते हो, फर्स्ट गो टू द प्ले ग्रुप, फिर आप नर्सरी केजी, फिर आप फर्स्ट सेकेंड में आते हो, देन यू गो टू फोर्थ फिफ्थ, ऐसे स्टेज बाय स्टेज जाते हो ना. कि आप डायरेक्टली आप बॉर्न हो गए आज तो आप डायरेक्टली चले गए दूसरे. हम बॉर्न होते आप स्कूल जाते हो क्या? नहीं. फर्स्ट यू धीरे धीरे यू स्टार्ट क्रॉलिंग, फर्स्ट यू लर्न टू, देन यू सिट, फिर आप थोड़ा सा चलते हो, देन यू स्टार्ट रनिंग. एवरीथिंग गोज स्टेज बाय स्टेज ना. तो उसी तरह फॉर्मेशन ऑल्सो गोज स्टेप बाय स्टेप. सो स्टेप्स इन प्रमोशन स्टेज. सी, imagination of idea, detailed investigation of idea, conducting informal meeting, assembling of resources, preparation of financial plan,
Preparation of document for registration. First stage, imagination of idea. The idea of formation of cooperative society emerges in the mind of an individual or group of individual. कोऑपरेटिव सोसाइटी कब फॉर्म होती है? जब किसी के दिमाग में आइडिया आता है तब भी कुछ होगा ना. किसी को तो ये थॉट आना चाहिए, किसी के दिमाग में आइडिया आनी चाहिए, तभी कोऑपरेटिव सोसाइटी फॉर्म हो सकती है. आपके दिमाग में आइडिया नहीं है, कुछ नहीं है और आप फॉर्मेशन बोलो तो पॉसिबल है क्या? नहीं ना. सो आइडिया शुड कम फॉर द कोऑपरेटिव सोसाइटी इन माइंड ऑफ सम इंडिविजुअल और ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल. लाइक एक अकेले इंडिविजुअल के माइंड में भी आ सकता है और इट कैन कम इन द माइंड ऑफ द ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल. such individual और ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल आर नोन एज प्रमोटर्स. अब जिसके दिमाग में ये आइडिया आता है या ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल जिनके दिमाग में आइडिया आता है, दे आर नोन एज द प्रमोटर. द आइडिया ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी comes in the mind of those individuals who possess leadership quality and they are interested in the development of weak section of the society. अब ये जो आइडिया ऑफ फॉर्मेशन है ये कहाँ आता है? इट कम्स इन द माइंड ऑफ इंडिविजुअल. उन इंडिविजुअल के माइंड में आता है जिनके पास कुछ क्वालिटी हो और उनको सच में दे आर मेंट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी. मतलब ये हु आर दिस प्रमोटर्स? ये प्रमोटर्स वो है जो जॉइंट स्टॉक कंपनी फॉर्म करने का आइडिया आता है, जिनके पास जेन्युइनली जिनके पास कुछ स्किल्स रहती है, दे हैव सम लीडरशिप स्किल, कुछ ना कुछ तो क्वालिटीज़ रहती है और जो सच में जो वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी है उनके लिए सच में कुछ करना चाहते हैं. तो दे आर कॉल्ड द प्रमोटर. और यहाँ पे इमेजिनेशन ऑफ आइडिया, दिस इज द स्टेज हियर. नाउ डिटेल इन्वेस्टिगेशन ऑफ आइडिया. It is essential to investigate the idea of formation of the proposed cooperative society. अभी essential क्या है? ज़रूरी है ना इन्वेस्टिगेट करो वो आइडिया फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द proposed cooperative society. अभी यहाँ पे इमेजिनेशन स्टेट पे क्या है? आपके दिमाग में आइडिया आ गया है, आपने बोला है आइडिया सबको, तो वो क्या क्या नहीं, वो आइडिया पे काम भी तो करना पड़ेगा. वो आइडिया के हिसाब से अपने को इन्वेस्टिगेट करना पड़ेगा कि बाबा मेरे दिमाग में आइडिया जो आया ये अच्छा है, विजिबल है, पॉसिबल है या नहीं. राइट. फर्स्ट ऑफ ऑल इट नीड्स टू बी चेक्ड वेदर द आइडिया इज़ रियलिस्टिक. देखो पहले आपको चेक करना पड़ेगा इज़ दैट आइडिया रियलिस्टिक, मतलब वो आइडिया सच में काम कर सकता है. इज़ इट गुड, इज़ इट बेनिफिटेड, मतलब जो मकसद से अपन करना चालू करना चाहते हैं क्या वो मकसद पूरा हो जाएगा इसमें. Now, through this investigation, the ways for raising the required capital and financial capacity of the proposed cooperative society is to be determined. अब with the imagination, with the proper investigation, अगर अपन प्रॉपर इन्वेस्टिगेट करेंगे तो अपने को पता चल जाएगा ना अपने को कैपिटल कितना लगेगा, अपने पास अपना फाइनेंशियल कैपेसिटी कितना है और कोऑपरेटिव सोसाइटी को कितना लगेगा, क्या लगेगा, सबका आइडिया अपने को आ जाएगा. इन सब चीज़ों का आइडिया अपने को आ जाता है. द रजिस्ट्रार रजिस्टर द कोऑपरेटिव सोसाइटी विच आर इकोनॉमिकली विजिबल एंड रिफ्यूज द रजिस्ट्रेशन फॉर दोज हु आर नॉट इकोनॉमिकली विजिबल. अभी आपको रजिस्टर करना है तो ऐसे ही रजिस्टर हो जाएगा क्या? नहीं होता ना. वो रजिस्ट्रार भी जब आप रजिस्ट्रेशन करने को जाते हो तो वो रजिस्ट्रार भी देखता है आपकी कोऑपरेटिव सोसाइटी में कितना फंड है, आप कितना आपका कैपेसिटी है यानी कोऑपरेटिव सोसाइटी चलाने का, ये सब रजिस्ट्रार पहले देखता है. और अगर उसको लगता है कि नहीं सच में आप में कैपेसिटी है, आपके कोऑपरेटिव सोसाइटी का इतना फंड रेज हो सकता है, सब पॉसिबल है, तो वो क्या करते हैं, तो वो आपको परमिशन देते हैं. कंडक्टिंग, थर्ड पॉइंट इज कंडक्टिंग इनफॉर्मल मीटिंग. Once the promoters make up his mind for formation of the cooperative society, he organizes an informal meeting with the people living in the locality to convince them about the idea of the formation of cooperative society. See, अब क्या हो गया है? अब प्रमोटर के दिमाग में ये आइडिया आ गया है. प्रमोटर के दिमाग में ही हैड गॉट द आइडिया, राइट. उसने उस हिसाब से ऑर्गेनाइज करना चालू किया है. तो उसने क्या किया? जस्ट एन इनफॉर्मल मीटिंग ऑफ द पीपल, और जो उस लोकेलिटी में रहते हैं उनका मीटिंग लेना चालू किया.
एंड ही स्टार्टेड कन्विंसिंग देम अबाउट द आइडिया ऑफ द फॉर्मेशन। अभी उसके दिमाग में जो आइडिया है फॉर्मेशन का, उस हिसाब से वो लोगों को कन्विंस कर रहा है कि अब आई हैव गॉट दिस आइडिया, विल स्टार्ट ए कोऑपरेटिव सोसाइटी। वो लोग भी तो कन्विंस होने चाहिए, उसके लिए ही इज़ ऑर्गेनाइजिंग एन इनफॉर्मल मीटिंग। ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ दिस मीटिंग द नीड एंड एडवांटेजेस ऑफ द कोऑपरेटिव सोसाइटी इज़ एक्सप्लेन। अभी जब मीटिंग बुला रहे हो, लोगों को कन्विंस कर रहे हो, तो आप उनको ये भी तो बताओ कि आप क्यों कर रहे हो, एडवांटेज क्या है कोऑपरेटिव सोसाइटी का, क्यों चालू कर रहे हो कोऑपरेटिव सोसाइटी। जब ये सब चीज़ें समझेंगे, then only they will agree for the cooperative society, right? The name of the proposed cooperative society, its objective, working area, nature of business, etc. is also fixed during this meeting. अब उस मीटिंग में क्या करते हैं, when we call for the informal meeting, in that we decide its objective, we set up the proper objective, we set up its proper working area, nature of business, like कैसे काम करेंगे, कैसा बिजनेस होगा, ऑन ऑल एवरीथिंग इज फिक्स ड्यूरिंग दिस मीटिंग। मतलब लोगों के साथ ही आपको सब डिस्कस करना है, यू आर सपोज टू डिस्कस एवरीथिंग विद द पीपल एंड ऑन दैट बेसिस यू आर गोइंग टू स्टार्ट द बिजनेस। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज द assembling of resources. For converting the idea of formation of cooperative society into reality, the promoter needs to gather necessary resources. फॉर कन्वर्टिंग, अभी जो आइडिया आया है उनको एक्चुअल में रियलिटी में आपको करना है, वो जो आइडिया दिमाग में ही रखना है कि नो नाउ अब मीटिंग भी हो गया, इनफॉर्मल मीटिंग हो गया, मीटिंग में आपका सब कुछ तैयार हो चुका है, नाउ इट्स द रियल टाइम टू कन्वर्ट दैट आइडिया इनटू रियलिटी। एंड रियलिटी कन्वर्ट करने में आपको कुछ रिसोर्स की ज़रूरत पड़ती है, बिना रिसोर्स के आप कुछ कर सकते हो क्या, नहीं। सो नाउ यू नीड अ रिसोर्सेज। The land required for formation of cooperative society, furniture, stationery, various application forms and minimum 10 members from different family is to be collected by the promoter. अभी कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाने के लिए ऑफिस वगैरह लगेगा, सब लगेगा आपको, राइट। उसके लिए आपको लैंड लगेगी, यू रिक्वायर्ड लैंड, फर्नीचर लगेगा, स्टेशनरी लगेगा, फॉर्म्स लगेंगे, एंड बेसिकली फर्स्ट मेन इम्पॉर्टेंट थिंग, you would require minimum 10 members, right? To form a cooperative society you have to get minimum 10 members from different family. अगर 10 लोग हैं from अलग अलग family से, then only you can form the cooperative society. Apart from this, for registration of the society an application need to be done in the form of A. अभी application आपको एक और बनाना पड़ेगा। Also, all necessary expenses for assembling the resources is borne by the promoter only. और जो भी expenses लगेंगे resources के लिए, सब करने के लिए, वो promoter ही देते हैं usually, right? अब registration fees कौन देता है, promoter देता है। फिर जो initial stage के जो expenses है, like office set करना, ये सारा काम कौन करता है, this is done by the promoter only first. Then preparation of financial plan. The cooperative society needs capital to achieve its predetermined goals. फाइनेंशियल प्लान यानी क्या, अभी पैसा चाहिए, राइट, और रिसोर्स भी कैसे तरह इकट्ठा हो गया। नाउ व्हाट यू नीड सम प्रॉपर प्लान, लाइक कैपिटल कैसे आपको किधर इन्वेस्ट करना है, किधर पैसा लगने वाला है, किधर ये मेन प्रोग्राम रहेगा, इसमें ज़्यादा पैसा लगेगा, राइट। ये सब आपको पता रहेगा तो इस हिसाब से आप आपका फाइनेंशियल प्लान भी बना सकते हो, और आपके पास कितना कैपिटल है और किधर कितना यूटिलाइज होगा, इसका भी आपको प्रॉपर इन्फॉर्मेशन मिलता है। द कोऑपरेटिव सोसाइटी नीड टू फुलफिल इट्स कैपिटल रिक्वायरमेंट डिपेंडिंग अपॉन इट्स साइज एंड नेचर ऑफ द सोसाइटी। सी, अभी आपका नेचर ऑफ द सोसाइटी कैसा है, राइट, कितना बड़ा है आपका सोसाइटी, उस पर सब कुछ डिपेंड रहता है ना। लाइक अगर आपके पास फाइनेंस ज़्यादा है तो क्या होता है, आपके पास पैसा ज़्यादा है तो आप काम भी वैसे ही करोगे। अगर आपके पास फाइनेंस का कैपिटल कम है तो आप छोटे छोटे प्रोग्राम करोगे। सो कैपिटल रिक्वायरमेंट डिपेंड्स अपॉन द साइज एंड नेचर ऑफ द सोसाइटी। फॉर दिस द वेज ऑफ कलेक्टिंग द कैपिटल इज डिसाइडेड। फिर अब कैपिटल कैसे कलेक्ट हो सकता है ये भी डिसाइड करते हैं। द कैपिटल इज कलेक्टेड बाय इशूइंग शेयर्स, डिपॉजिट्स, बोरोइंग फ्रॉम कोऑपरेटिव बैंक्स एंड अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन।
अब कैपिटल कहाँ से आता है कोऑपरेटिव सोसाइटी में? द कैपिटल इज कलेक्टेड बाय इशूइंग शेयर्स। आप शेयर्स देते हो कोऑपरेटिव सोसाइटी के। अब बहुत से शुगर फैक्ट्रीज है ना, उनके शेयर्स है, दे वर्क्स ऑन शेयर प्रोसेस पे चलता है उनका। सो द कैपिटल इज कलेक्टेड बाय इशूइंग शेयर्स, बोरोइंग डिपॉजिट्स, फिर डिपॉजिट्स आते हैं, बोरोइंग करते हैं अपन, लाइक कोऑपरेटिव सोसाइटी, कोऑपरेटिव बैंक्स वगैरह रहते हैं, उन पे कम इंटरेस्ट से उनके पास से अपन पैसा उठाते हैं। एंड उधर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, और बहुत से फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है लाइक बैंक्स है, एंड बहुत से फाइनेंशियल इनसे पैसा ले सकते हैं थोड़ा। द financial plan is prepared by the promoter and this information is given to the members of the society. See, अपन अब यहाँ पे क्या हो गया है, we have prepared our financial plan properly। और ये फाइनेंशियल प्लान कौन बनाते हैं? जो भी अपने प्रमोटर से दे प्रिपेयर द फाइनेंशियल प्लान, एंड ये फाइनेंशियल प्लान की इंफॉर्मेशन, पूरी प्रॉपर इंफॉर्मेशन इज गिवन टू द मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी। Now preparation of document for registration. For the registration of cooperative society, Form A duly filled and signed by minimum 10 members is prepared. See, अभी आपको आपका ये जो कोऑपरेटिव सोसाइटी जो आप बना रहे हो वो आपको प्रॉपर रजिस्टर करनी पड़ेगी, राइट? अब रजिस्ट्रेशन के लिए यू आर सपोज टू फिल द फॉर्म ए, एंड ये फॉर्म ए किसने साइन करना चाहिए? इट शुड बी साइन मिनिमम बाय 10 मेंबर्स। जो 10 मेंबर्स है, लाइक कोऑपरेटिव सोसाइटी का फॉर्म होती है जब आपके पास मिनिमम 10 मेंबर्स होते हैं, तो विद द साइन फॉर्म ए इज़ टू बी फिल, ये फिल होता है विद द साइन ऑफ 10 मेंबर्स इज प्रिपेयर्ड। सिमिलरली द लिस्ट ऑफ मेंबर्स, bylaws of the society, minutes of meeting of the informal meeting, no objection certificate of the land, building owner, details of the name and the signature of the members who attended the meeting also need to be prepared, right? अभी आपको इसमें क्या क्या बनाना है? सिमिलरली आपको लिस्ट ऑफ द मेंबर्स, आपके और कौन कौन मेंबर्स हैं, क्या क्या लॉज है, आपने जो मीटिंग ली थी उसके मिनट्स क्या है? मिनट्स आर द डिटेल्स है, मिनट्स आर नथिंग बट द डिटेल्स ऑफ द मीटिंग। और नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, आपने जिसकी लैंड ली है, आपने जिसके पास से जो कुछ भी आपने दूसरों से लिया है उनके पास से नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, लाइक ये मेरी लैंड है, मेरी लैंड पे लाइक ही इज़ फॉर्मिंग हिज ऑफिस एंड आई डोंट हैव एनी ऑब्जेक्शन, ये नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट भी लेना पड़ता है। देन नाम, सिग्नेचर, लाइक जिसने आपको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट दिया है उसका नाम, सिग्नेचर, एवरीथिंग डिटेल is written in this document. In this manner, the promotion stage is completed and the registration stage in the formation of cooperative society is commenced. See, इस तरह से अगर important thing is the preparation of document. डॉक्यूमेंट आपको प्रिपेयर कैसे करना है? आपको फॉर्म ए फिल करना है, उसके अंदर मिनिमम 10 मेंबर्स रहते हैं और नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट चाहिए, डिटेल्स आपके ऑब्जेक्टिव्स क्या है, मेंबर्स कौन है, राइट, सबके सिग्नेचर, सबके डिटेल्स इसमें रहते हैं। और ये स्टेज सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, राइट? अगर आप ये सारे डॉक्यूमेंट्स अच्छे से प्रिपेयर कर दो, देन यू हैव कंप्लीटेड द प्रमोशन स्टेज और रजिस्ट्रेशन स्टेज इन द फॉर्मेशन ऑफ द कोऑपरेटिव सोसाइटीज कमेंस्ड, राइट? अभी आपका प्रमोशन स्टेज सब कंप्लीट हो गया है एंड नाउ आपका जो कोऑपरेटिव सोसाइटी है इट इज़ गोइंग इन द रजिस्ट्रेशन स्टेज, फिर ही आपका सब कुछ रजिस्टर होगा अच्छे से। सो we'll wind up the lecture here today. In next lecture we'll start with the registration stage, that is the next stage. Okay, thank you.